नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं प्रदीप कुमार और अभी मैं राजनीतिक विशेषज्ञ एवं सामाजिक विश्लेषक इंजीनियर हरिकेश्वर राम जी के साथ मैं कुछ दलित के मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आरक्षण जो लोकसभा के चुनाव हो रहा है, जिसमें सभी पार्टियों ने अपना अपना जो है घोषणा पत्र में अनेक जो भी योजनाएं हैं उसके विषय में बातें की, मगर जो दलित का जो बात है, जो पिछड़े की दलितों की जो बात है, उस पर अभी तक किसी पार्टी वाले ने जो है कि घोषणा पत्र में दलितों का कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं किया, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो और भी जितने तमाम पार्टियां हैं। ये किसी तरह का घोषणा पत्र में जो दलितों के विषय में किसी तरह के कुछ ऐसा जो अपना व्याख्यान नहीं दिया है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, ये राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और अच्छे जानकार भी हैं। मैं इनसे जान सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, थैंक यू सर, जो अभी जो घोषणाएं पत्र जो आई है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, आरजेडी का है, उस घोषणा पत्र में दलित का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। आखिर क्या है? एससी एसटी का जो विकास का उसका जो मार्ग होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना, उस पर कुछ नहीं ये घोषणा पत्र में दिया गया। इस पे आपको क्या? देखिए, आपका कहना बिल्कुल जायज है कि दलितों के मुद्दों से संबंधित कोई भी घोषणा जो है घोषणा पत्र में किसी ने नहीं किया है। जो निश्चित एक घोषणा थी कि मैं ये काम करूंगा दलितों के, ये किसी ने घोषणा नहीं किया। भेग में होता है ना कि आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, ये कांग्रेस ने इस चीज को आगे बढ़ाया। ठीक है, कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के नाम पर कहा है कि भाई हम संख्यानुपात में भागीदारी देंगे। हम क्योंकि दलितों को उससे क्या मतलब, दलितों को तो ऑलरेडी संख्यानुपात में उसको ऑलरेडी में विधायिका में रिजर्वेशन है ही। ठीक है, तो वो भी अब मान लीजिए तो भी शेड्यूल कास्ट से संबंधित नहीं है। ठीक है, लेकिन आज का मुद्दा क्या बन गया है? आज का मुद्दा बन गया आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ। विपक्ष कह रहा है, आरोप लगा रहा है मोदी पर संविधान खतरे में कि मोदी जी जब आएंगे 400 जो पार की बात हो रही है, आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब ये पब्लिक में जो मुद्दा बनने जा रहा है, ये भेग चीज है, स्पष्ट चीज नहीं है। स्पष्ट ये मान लीजिए कि ये रहता है मुद्दा में कि भाई दलितों के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? किसी ने कहा? बीजेपी, आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, किसी ने कुछ कहा? नहीं कहा। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के सूची में किसी को जबरन डाल देना, जैसे नीतीश कुमार ने मान लिया कि डाल दिया। ठीक है, नीतीश कुमार ने डाले, उसका किसी ने विरोध किया, कहा कि हम आएंगे तो उसको खत्म करेंगे? किसी ने नहीं कहा। एसटी में मान लीजिए कि किसी को डाल देना जबरदस्ती, ये मान लीजिए कि हो रहा है। नौकरी माने की जो मिल रहा है, तो जो प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए कि ज्यादा नौकरी हो रहा है, तो वहां पर रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। इसीलिए कोई नहीं कह रहा है कि हम आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी देंगे। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस, लेकिन मेन जो प्रतिनिधित्व का सवाल है सोशल जस्टिस का, सक्षम प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई भी राजी नहीं है। इसका कोई पार्टी, सक्षम प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि कोई भी आदमी जाए वहां पर तो प्रतिनिधित्व समाज का करे, व्यक्तिगत नहीं करे, क्योंकि आरक्षण व्यक्तिगत नहीं है। आरक्षण जो है व्यक्तिगत नहीं है, भले व्यक्तिगत किसी को मिलता है, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था किसी जाति को नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था ऑन द होल शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब्स का है, ओबीसी का है। ठीक है, उसमें उसके जो अंतर्गत आने वाला कोई भी उसका लाभ उठा सकता है। तो समाज के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको वहां भेजा गया है, तो समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था किया है। ठीक है, लेकिन वहां पर प्रतिनिधित्व कोई नहीं कहा कि हम सक्षम प्रतिनिधित्व करने देंगे। निर्णायक पदों पर दलितों को भी रखेंगे ताकि कोई भी संस्था द्वारा दलितों के साथ कोई अन्याय, भेदभाव, बेईमानी नहीं, इसकी हम गारंटी करेंगे। भेदभाव, बेईमानी और अन्याय किसी के साथ जाति के आधार पर नहीं हो, इसकी हम गारंटी करेंगे, ऐसा मान लीजिए किसी ने नहीं कहा। ठीक है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन खैर,
ये तो चीज आ गया कि कम से कम आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ का भी नारा जो है ये मूल में आ गया है। लेकिन ये सिर्फ दलितों को लुभाने के लिए, इसे दूसरे को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ दलितों के वोट को कैश करने के लिए, दलितों को भटकाने के लिए दोनों दोनों ग्रुप अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जो एक चीज और है सर, मैं कहना चाहता हूँ कि सर जो अभी जिस तरह से पक्ष और विपक्ष का जो लगातार एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, हाँ। कोई मुद्दे के सवाल पर नहीं लग रहा है सर, केवल लग रहा है तो वो जंगल राज है, तो फलाना ये है, तो इस तरह के ये बदकुचन हो रहा है। देखिए नहीं ये सिर्फ बदकुचन हो रहा है। जनता को क्या सोशल जस्टिस के एजेंडा पर, जनता के सामाजिक मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर, देश के सवाल पर, समाज के सवाल पर कहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसका वजह है कि दोनों के पास कोई विजन नहीं है। सिर्फ लोगों को भटकाए रखने के लिए ये बिना मतलब वाला एजेंडा लाके, जो कोई जंगल राज बोल देगा, कोई उसको कुछ बोल देगा, उसका पार्टी का नाम बदल के कहेगा इसको इस रूप में, उसको कहता कि भारत जलाओ पार्टी को इसका नाम रख देगा, कि इसको मान ले कि दूसरे रूप में नाम रख देगा। तो यही हो रहा है। भी कमेंट हो जाता है किसी परिवार के प्रति कमेंट, हाँ, तो गलत चीज हो रहा है ना। और सही मुद्दे पे जो है चुनाव जो इन लोगों ने नहीं लड़ा, किसी का नजरिया नहीं, सही मायने में किसी का नजरिया, स्पष्ट नजरिया नहीं है। शेड्यूल कास्ट के बारे में आप देखिए ना, जैसे बिहार में नीतीश और लालू मिल के, अच्छा हम मान लीजिए कि लालू नीतीश पर ही करिए, नीतीश कुमार ने 3 गलत काम किया। पहला, लोहार जाति को लोहारा का सर्टिफिकेट बना के, आदिवासी का सर्टिफिकेट बना के उसके सूची को डिस्टर्ब किया, मतलब एसटी के सूची को डिस्टर्ब किया। उसी तरह से मान लीजिए तांती तत्वा को 500 का सर्टिफिकेट बना के उस लिस्ट को मान लीजिए कि उन्होंने डिस्टर्ब किया, ठीक है। उसी तरह से अति पिछड़ा में आप देखिएगा कि 3 दबंग जातियों को लाकर उसमें उसको डिस्टर्ब किया गया, ठीक है। लेकिन इसके खिलाफ कोई पार्टी है तो आ चुके नीतीश कुमार दोनों गठबंधनों के साथ रह चुके हैं, जैसे अभी तो बीजेपी के साथ है ही, तो बीजेपी के किसी नेता ने उसका विरोध किया आज तक नहीं किया। फिर आरजेडी के साथ भी थे, तो कहा आरजेडी के किसी नेता ने कहा कि नहीं गलत काम कर रहे हो तुम हटाओ उसको, नहीं कहा। क्योंकि अब एससी एसटी के लोग अपने बदौलत लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक मान ली लड़े, तो दोनों में फैसला तो आ गया। मालूम हुआ कि नहीं आपको, फैसला आ गया। लोहार में जो इन्होंने ये कास्ट बदल के लोहार को लोहारा बना के जो आदिवासी का एसटी का जो सर्टिफिकेट बनाने का इन्होंने दिया था, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रद्द कर दिया है। और रद्द करने के बाद जानते क्या कि 5 लाख का फाइन भी लगाया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को 5 लाख का फाइन भी लगाया। और फिर इधर तांती तत्वा का जो मामला था, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से डिसाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तुम अपना चिट्ठी जो है 2 दिन के अंदर जो है वापस लो। अगर वापस नहीं लिया तो हम 8 तारीख को सुनवाई करेंगे, 8 मई को, और तुम्हारा एथी को हम किसी को क्वेश कर देंगे और भी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये मान लीजिए हो गया। तो हम लोगों ने तो शेड्यूल कास्ट के कर्मचारियों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ा, दोनों लड़ाई जीता, ठीक है। अति पिछड़ा का लड़ाई अभी चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सामाजिक मुद्दों पर सभी पार्टियां एक हैं, सभी का मान लीजिए कि शोषण मुख्य आधार है। एससी एसटी और ईबीसी का शोषण करना काम रह गया है, और कोई भी आदमी जो तीनों वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उसको हित के बारे में सोचने का नहीं है, सिर्फ किसी तरह उनको सत्ता चाहिए, इसलिए सब लोग लगा हुआ है। सर एक सवाल और है सर, कहने का मकसद अभी जो लड़ाइयाँ हो रही है, जो जिस तरह से अभी संघर्ष किया जा, क्योंकि अति पिछड़ा पर बात होती है, मगर दलित समाज का जो है अनुसूचित जाति पर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं मैंने उठाया जा रहा है, या कोई भी मुद्दा इस तरह का नहीं जो जिससे सरकार जो उस पर ये कर रही है। केवल जो है अति पिछड़ा पर फोकस ज़्यादा दिया जाता है और दलितों पर नहीं। अति पिछड़ा पर क्या फोकस, अति पिछड़ा को तो सारा अधिकार छीन लिया, क्या फोकस मानने की देगा। अति पिछड़ा को सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, अति पिछड़ा का 36% है ना। उसको कितना दोनों टिकट दिया, एनडीए ने कितना टिकट दिया, 6 टिकट दिया, 15%। जिसका 36% पॉपुलेशन है उसको 15% आपने दिया, और लालू ने कितना दिया, 2 को माल 3 को दिया, तो आप तो उससे भी मान ले कम होगा। तो अति पिछड़ा के साथ ये लोग ज्यादा मान ले कि एससी एसटी के साथ ज्यादा मान ले कि लोग उसे जो अपेक्षा ज्यादा बेईमानी कर रहा है उसके साथ।
ये दोनों लोग समझ ना। उसका संख्या के अनुपात में हमको तो चूंकि रिजर्वेशन है, जिसके कारण लाचारी में मान लो उनको किसी न किसी रूप में देना पड़ता है। हमको 20% के बदले में क्या हमको 15% दिया, 6 सीट न दिया। 20% के हमसे कितना सीट होना चाहिए था? 8 सीट होना चाहिए था लोकसभा में। तो दोनों गठबंधन का तो 2 6 दिया, क्या मतलब? मतलब अगर ये भी नहीं रहता तो हमको 0 दे देता, जैसे एमएलसी में करता है, राज्यसभा में करता है। तो इसलिए ये तो मान के चलिए कि ये दोनों गठबंधन जो है, ये समझिए कि समाज के हित में नहीं है। आप कह सकते हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट आप मान लीजिए कह सकते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट जो असामाजिक तत्व जो लोग हैं, वो उन लोगों का जमात है। और इनका जमात सिर्फ ये है कि लोगों के हकों को छीनना, कमजोर वर्गों के हकों को छीनना और राज करना, यही इन लोगों का मान लीजिए ध्येय रह गया है। लेकिन ये लड़ाई चूंकि चल रही है, तो 2 लड़ाई तो हम लोग जीत चुके हैं और अति पिछड़ों का भी लड़ाई हम लोग को जीतना है। इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं यहाँ जो सवाल मान ले कर रहा हूँ, जो आरजेडी के मीसा भारती है, उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ। उसके अलावा रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र, उनसे भी सवाल कर रहा हूँ कि आप बताओ कि जो शेड्यूल कास्ट का जो सूची को डिस्टर्ब नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, शेड्यूल ट्राइब्स के सूची को डिस्टर्ब किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट, तो आपने उस पर क्या एक्शन लिया? आपने कभी एक शब्द बोला? अगर नहीं बोला तो आपको एससी एसटी ईबीसी के लोग आपको वोट क्यों करें? ये मेरा सवाल है और इसी सवाल को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। सर, आप पाटलिपुत्रा लोकसभा के हाँ। उम्मीदवार भी में हैं। आपका क्या एजेंडा रहेगा? आप पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ेंगे तो आपका क्या मुख्य एजेंडा रहेगा सर? किस मुद्दे को लेकर के मेरा मुद्दा है कि जो एससी एसटी ईबीसी का और मान लीजिए कि जो उनका जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार पूरी तरह से संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए जो भी मान लीजिए करना होगा, मेरा यही मुद्दा मूल रूप से रहेगा। और जो इसका विरोध करेगा उसके विरोध में हम खड़ा रहेंगे, चाहे वो कितना बड़ा पार्टी हो, कितना बड़ा संगठन हो, कितना बड़ा गठबंधन हो। तो हम दोनों के खिलाफ मान लीजिए खड़ा है, इसलिए कि दोनों जो है एससी एसटी ईबीसी के मुद्दों के खिलाफ है, एससी एसटी ओबीसी के हितों के खिलाफ है, इसलिए दोनों के खिलाफ हमारी लड़ाई है और इसी मुद्दा को लेकर हम जाएंगे। अभी मैंने इंजीनियर हरकेश्वर राम जी से मैं बात कर रहा था और ये पाटलिपुत्रा लोकसभा से ये उम्मीदवार भी हैं और इसी मुद्दे को लेकर के जो एससी एसटी ओबीसी का जो जिस तरह से उसके साथ में खिलवाड़ किया जाए, जो भी ये कहा जा सकता है, जिसके कारण जो है उन्होंने एक संकल्प लिया है कि यदि ये पाटलिपुत्रा से चुनाव वहाँ से जीतते हैं तो जो इनकी जो आवाज़ जो है मैं संसद तक पहुंचाने का काम करूंगा और इनकी जो भी हकमारी हो रही है, हकमारी को हम लोग उसको जितना बन सकता है उसको हम माने उसके लिए कानून बनाएंगे और उसके जो हकमारी है उसको हम पूरा करवाएंगे। आप देखते रहिए, यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।